ओ बहनों, ओ मेरी बहनों, ये इतनी दरिंदगी आ कहाँ से रही है तुम्हारे अंदर? ना तुम कहो तो जल्लाद की नौकरी तुम्हें ही दे दें। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भद्रकाली। भाई क्या वेलकम करूं यार। दोस्तों अब तक तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, सिया गुप्ता अमन अग्रवाल का केस। जो भाई साहब उसने पहाड़ी से 400 फीट की ऊंचाई से धक्का दे के गिराया भाई। किसी का लाल, किसी का लाडेसर, किसी का लाडला भाई छीन लिया अपनी आशिकी के चक्कर में तुमने। मतलब यार किसी का हंसता खेलता बेचारा अमीर परिवार उजाड़ दिया। मिला क्या? इतनी दरिंदगी लाती कहाँ से हो यार? वो सोनम रघुवंशी को देख लो, वो एक न नीला वाले ड्रम। ये कहानियां नहीं है भाई, ये हकीकत की बात है सारी की सारी। अभी सोनम रघुवंशी को कितना साल भर हुआ होगा, अब जमानत हो गई है भाई, इज्जत बरी तो नहीं हुई, जमानत हो गया, तारीख लगती रहेगी, चलती रहेगी। घूम रही है बाहर अपना मस्त वादियों में, शिलोंग फिलोंग पता नहीं कहाँ घूम रही है भाई वो आराम से। अभी ये भी देख लेना, ये भी अभी एक वीडियो मैंने देखा था इसका, सिया गुप्ता का भी। ये भी भाई ऐसे चल के आ रही है आराम, जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं, मर्डर ही तो किया है, क्या घंटा फर्क पड़ता है। अभी 2 महीने में जेल से बाहर आ जाऊंगी। अरे भाई तू अपने माँ बाप को बता देती यार कि भाई मैं तो सारी इन बहनों से कहना चाहता हूँ, वो क्या बता दे, अब क्या बता देती। अब तो कांड हो गया, वो तो लड़का चला गया इस दुनिया से। भाई लौंडो तुमको भी मैं बोल रहा हूँ, सीख लो, समझ लो, मत करो ये अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज तो सीधा सीधा भाई, मैं तो उन लौंडो को बता रहा हूँ, तुमसे बड़ा ठरकी कोई नहीं है। अगर तुम आज की तारीख में भी अरेंज मैरिज की तरफ भाग, मैं तो माँ बाप की मर्जी भोसनी के तेरे से अपने लिए लड़की नहीं ढूंढी जा रही है, मैं तो माँ बाप की मर्जी से करूंगा। माँ बाप ये कह, अरेंज मैरिज खत्म ही कर दो हिंदुस्तान से, बंद करो ये अरेंज मैरिज का टंटा। ये लौंडे जो है ना, जो बढ़िया थोड़ी सी खूबसूरत लड़की देख के जो इनकी ठरक जाग जाती है, बेटा यही होगा सबके साथ फिर एट दी एंड। क्योंकि उनके तो कहीं ना कहीं चक्कर मिलेंगे ही मिलेंगे, उनकी तो आशिकी कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। क्या पता वो भी अपने माँ बाप के प्रेशर में आके। तो मैं तो उन माँ बाप को भी बोलूंगा, भैया मत करो अपनी औलादों के साथ ऐसा अरेंज मैरिज। साहब बोलो भैया अपने लिए खुद ढूंढ के लिया, कल कला को कोई आके तुझे निमटा देगी, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई अपनी तरफ से, चाहे कल को लव मैरिज में साले ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 2-4 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा। जिंदा तो रहेगा इंसान कम से कम, मरेगा तो नहीं। ये अरेंज मैरिज का अलग ही भूत है, इनके पहली आशिक कोई ना कोई मिलता है और फिर ये ऐसी फील्डिंग सेट कर देती है, वो बेचारा गया जान से। और पढ़ो आशिकी के चक्कर, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। हम साला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा लोगों का, ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है इनकी। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है इनका। वो लौंडा भी पागल ही हो रहा था बिल्कुल ही आशिकी में इस लड़की का। भाई अगला पिछला पता तो कर ले भाई, पूछ ले बॉयफ्रेंड है नहीं है, क्या मसला है, क्या मैटर है भाई। कहीं है तो वहां सेट हो जाओ। अरेंज मैरिज वालों तुमसे तो मैं विनती कर रहा हूं, पूछ लो भैया कुछ है तुम्हारा, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लेता हूं। पर नहीं, अरेंज मैरिज वालों की तो ठरकी अलग हो जाती है। लड़की देखते हो, बेटे तो बड़ी सुंदर है, ये मम्मी मेरी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ मुझे नहीं पूछना। वो घर वाले बैठे कह रहे हैं कुछ पूछना हो तो पूछ लो। 2 मिनट की अरेंज मैरिज के रिश्ते कैसे होते हैं? परिवार वालों ने लड़का देखी, उसने लड़की देखी, लड़का देख लिया, आप पूछ लो कुछ, पूछ लो कुछ पूछना है तो क्या है मतलब। लौंडा पूछ ले वर्जिन हो क्या आप? तुम्हें चलेगा ये? कैसे सवाल कर रहा है, वर्जिन कैसे पूछ सकता है? अबे तो और क्या पूछेगा, बैंगन की सब्जी खाती है कि टिंडे खाती है, ये सवाल होते हैं। यही होता है भाई, आपका लास्ट ब्रेकअप कब हुआ था, सीरियस थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, है ये क्या बकचोदी 2 मिनट में पूछ लो। उसके बाद लौंडे की तो ठरकी अलग हो रखी होती उस टाइम पे, बस शक्ल बढ़िया दिख रही है, हाँ मेरी तरफ से हाँ मम्मी मम्मी हाँ 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 चलो चलो चलो, मैं पटा लूंगा इसे, मैं मना लूंगा इसे, तुम इसी से ही करो मेरी शादी। ये तो हाल है लौंडों का। तुम 2-4 साल के लिए रुक तो जाओ, थमो तो सही, डट जाओ भाई, मत करो शादियां, छोड़ दो, साफ मना कर दो, करनी नहीं है बहन की टकी अरेंज मैरिज। सीख ही नहीं रहे हो तुम कुछ भी, अभी भी इतनी ठरक भरी पड़ी है। एक अभी कहीं कहीं की खबर में पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ था कि एक 25 साल की टीचर ने 16 साल के लड़के के साथ रेप कर लिया। भाई वहां कह रहे हमारा कर ले, हमारा कर ले, मतलब आदमियों की ठरक ऐसी हो रखी है कि हम मर गए थे क्या, हमारे साथ। यार ये तो आदमियों की, भाई आदमी बहुत ठरकी है, सच बता रहा हूं। ठरक की वजह से ही आज हिंदुस्तान की ये हालत है। ठरक ना हो ना, इंसान अगर अपनी लस्ट पे कंट्रोल कर ले तो बहुत कुछ कर जाए। क्या हो जाएगा, शादी नहीं हो जाए, बहन के टको, तुम्हारे पास इतना पैसा है भोसड़ी के, चले जाओ ना थाईलैंड ठरक मिटाने के लिए। प्यार कर रहा था, अरे अरेंज मैरिज में घंटे का प्यार है, कहां से प्यार आ गया अरेंज मैरिज में? प्यार उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड था, उसको चल पैसा भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि अबे यार जब शादी से पहले ही मार दिया, पैसा भी क्या कर लेगा कि उसके पैसा देख के शादी करने जा रही थी। नहीं मेरे भाई, कुछ और अंदर की कहानी होगी।
अब इसका भी कोई लॉयर आ जाएगा, इसे भी छुड़ा के ले जाएगा। लॉयरों ने अलग तांडव कर रखा है। मैं तो कह रहा हूं हर क्रिमिनल जो भी छूट रहा है ना, हर क्रिमिनल के पीछे जब भी उसके बारे में खबर छपे, उसके लॉयर का फोटो और नाम जरूर छापो। भाई ये लॉयर इनके केस कैसे ले लेते, मुझे तो ये समझ नहीं आता। कोई देख लो तुम, वो निठारी कांड वाले को देख लो, छोड़ दिया गया। छोड़ क्या दिया गया? छुड़ा लिया। पुलिस वाले मेहनत करते हैं, 10-15 दिन की रेकी कर करा के कैसे तैसे करके मुजरिम को पकड़ के लाएंगे हैं, और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर करा के कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करेंगे। एक घटिया कोई साला 2 कौड़ी का वकील आएगा और उनको जो भी है अपना छोड़ा, और उस वकील को पता रहता है कि इसने ये रेपिस्ट है, ये मर्डरर है। अब ऐसे वकील को मैं 2 कौड़ी का ना बोलूं तो क्या बोलूं मैं? फिर सारे आ जाएंगे, सारे वकील उठ के तूने वकीलों को ऐसे कैसे बोल दिया। वकील भाई, मैं उन वकीलों के लिए बोल रहा हूं जो ये घटिया काम करते। चॉइस सबके पास होती है। अगर आपके हाथ में पावर है अच्छा काम करने की, बुरा काम करने की, तो इट्स योर चॉइस। आप एक मर्डरर का फिर कहेंगे हमारा तो प्रोफेशन है, ऐसा तो हर इंसान छूट जाएगा प्रोफेशन प्रोफेशन बोल के कि हमारा तो प्रोफेशन। क्या ये प्रोफेशन है कि तुम एक मर्डरर की तरफ से उसका केस लड़ रहे हो? तुम्हें पता है कि एक बंदा रेपिस्ट है, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है जब तुम्हें पता है कि इस बंदे ने बच्ची का रेप किया है, सबूत है? नहीं जी, हमें तो मोटी रकम मिल रही है, हमारा तो प्रोफेशन है। अबे ये बोल के नहीं छूट सकते, प्रोफेशन है। जब भी तो ये हाल है देश का, प्रोफेशन है। सारे के सारे तुम कोई बाबा उठा के देख लो, सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो आशाराम हो, चाहे वो ये कौन सा निरंकारी हो, कोई भी हो, XYZ, सारे बाहर घूम रहे। घूम क्या रहे? उनको छोड़ा कौन रहा है? वकील छोड़ा रहे उन्हें। सबके वकीलों के भी नाम डालो ना। सड़क के लिए तो बड़ी जल्दी बोल देते हो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा होना चाहिए, ये सड़क इस कॉन्ट्रैक्टर ने फलाने ने बनाई थी, उसमें भी लिखो ना इस फलाने वकील ने इस रेपिस्ट को छुड़वाया है। वकीलों की बड़ी वो हो गई है यार। और फिर आएंगे, फिर हम पे जबरदस्ती का केस कर देंगे बिना मतलब का। कोई ना कोई आ जाएगा, पिटीशन फाइल कर देगा कि इसने वकीलों के खिलाफ ऐसा बोल दिया, इसको केस में डाल। भाई मैं गलत क्या बोल रहा हूं ये बताओ। तुम खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम किसी ऐसे बंदे का केस ले, तुम्हें यार मतलब जिस बंदे ने बच्ची तक का रेप कर रखा है यार, लॉयर उस तक को छुड़ा के ले जाते हैं। कुछ लॉयर होते भाई, तुमने ये वकालत की पढ़ाई करी थी ताकि कानून की तुम रक्षा कर सको, ना कि तुम उसी के ही उल्टे उसमें पड़ जाओ कि भाई जिसने रेप मर्डर कर रखा उसे भी तुम छुड़ा के ले जा रहे हो यार। फिर तो फायदा ही क्या? फिर उनको पकड़ो ही मत, फिर तो छोड़ ही दो सबको, सभी ऐसे घूमे जाओ आराम से। तो भाई मैं तो अब क्या करे भाई, मेरे कहने से ना तो ये वकील सुधरने वाले हैं, ना ये पुलिस वाले सुधरने वाले हैं। भाई तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है मेरे भाई। अरेंज मैरिज के चक्कर में ना पड़ो बिल्कुल ही, जितना हो सके दूर रहो इस लुगाईबाजी से, इस आशिकी से। 2-4 साल की बात है, देख लेना ये सारा सैलाब ठंडा हो जाएगा, सबको अकल लग जाएगी। जिसको करनी है भाई लव मैरिज करो, लिव इन में रहो, सबको खुला छोड़ दो। मैं कह रहा हूं छोड़ दो। तुम्हारी औलादे भी, अगर कोई अंकल आंटी भी देख रहा हो ना इस वीडियो को, भाई तुम्हारी औलाद बच जाएगी। और लौंडो को भी तुम्हें मैं बोल रहा हूं भाई, बच जाओगे। दीदियों ये जल्लादपना छोड़ दो। तुम्हें अगर किसी से मोहब्बत है भाई, उसके साथ रह लो आराम से। उस लौंडे से तो यार मैं क्या ही कह दूं, अगर उस किसी से तो कह के देखा होता यार, कुछ तो समाधान निकलता। मौत, किसी का कत्ल करना किसी चीज का समाधान नहीं है। मैं तो ये कहूंगा बस खाली भाई, कत्ल करना किसी का समाधान नहीं है। और लोगों के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन भर, उन्हें पता है कि यार अबे थोड़े टाइम का है, पैसे दे के बढ़िया महंगा सा वकील करूंगी, मुझे छुड़ा के ले जाएगा। सिंपल है, कानून का मजाक बना दिया है, सजा है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे रेपीस मर्डरर सब बाहर घूम रहे मजे से। तो इसीलिए ये आगे चल भाई, इसीलिए मैं लौंडो से ही कहूंगा भाई, मैं लौंडो से और माँ बाप से कहूंगा भाई, बेटी बचाओ तो तुमने बहुत सुन लिया है, अपना बेटा बचाओ। जनहित में जारी कर दो इस वीडियो को, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। किसी का लाडला, किसी का लाडेसर, किसी माँ का बेटा, बाप की उम्मीद, घर का चश्मो चिराग, किसी का भाई बच्चा बच जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच। और भाई कोई दिल पे मत लेना, मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला है। मैंने जो मुझे फील हुआ है, जो पेन मुझे लगा है भाई, मैंने उसके लिए बोला है बस। मुझे भी बहुत बुरा लगा, ये सारी चीज़ें देख के बुरी लगती है। और मुझे ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि कोई लॉयर किसी ऐसे मुजरिम को, गुनहगार को छुड़ा के ले जाता है यार। और ये बोल के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरा तो प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन नहीं है दोस्त, ये आपका प्रोफेशन नहीं है। अब तुम्हारा दिल करे करना हो कर लेना भाई केस, कोई बात नहीं भाई, हम तो छोड़ जाएंगे हिंदुस्तान, लेकिन ये सही नहीं है भाई। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।